नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। और दोस्तों आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है मेल हाइपोगोनाडिज्म, यानी पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की कमी। अब दोस्तों ये टेस्टोस्टेरोन होता क्या है? टेस्टोस्टेरोन हम पुरुषों के अंदर जो मेल हार्मोन होता है उसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। अब यह हमारे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ, हमारे एक प्रॉपर मूड और हमारे कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी हार्मोन होता है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो नॉर्मली पेशेंट्स थकान के साथ प्रेजेंट करते हैं, डिप्रेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं, मसल लॉस, वज़न का अचानक से बढ़ जाना और बेली फैट का बढ़ जाना, डिक्रीज सेक्सुअल डिज़ायर, इरेक्शंस में प्रॉब्लम होना, हमेशा एक लो एनर्जी और फटीग के साथ फील करना। ये सारे लो टेस्टोस्टेरोन के प्रेजेंटेशन हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ये सिम्टम है तो लो टेस्टोस्टेरोन ही होगा, लेकिन अगर लो टेस्टोस्टेरोन है तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। दोस्तों हार्मोन हार्मोन बनता तो हमारे टेस्टिस में है, लेकिन इसको बनाने का सिग्नल हमारे ब्रेन से आता है। यानी ब्रेन के अंदर हमारा जो ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है। वो हार्मोन्स टेस्टिस को सिग्नल देते हैं कि अब तुमको टेस्टोस्टेरोन बनाना है, और टेस्टिस फिर अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरोन बनाती है। अब इस पूरे प्रोसेस में कहीं कुछ कमी आ जाए, कहीं कुछ दिक्कत आ जाए, तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो हो सकता है, या तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर या टेस्टिस के अंदर। और नॉर्मली कई बार एज के साथ भी, स्पेशली 40-50 ईयर्स के बाद, टेस्टोस्टेरोन के लेवल कुछ लोगों में जेनेटिक रीज़न से धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन के कम होने के कारण, जैसा मैंने बताया, जो कॉमन कारण होते हैं, एक सबसे पहले टेस्टिस के रीज़न, जैसे कि टेस्टिस में चोट लग जाना, टेस्टिस का इन्फेक्शन हो जाना, किसी भी कारण से अगर हम कई बार जेनेटिकली भी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो जेनेटिकली ही टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जिनके अंदर कम होता है, टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन का नेचुरली ही उनके अंदर प्रोडक्शन कम रहता है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड में कई बार या तो अगर चोट लग जाए या कोई ट्यूमर है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से टेस्टोस्टेरोन सिक्रेटिंग हार्मोन्स को रिलीज़ नहीं होने देता। और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है ज़्यादा वज़न होना, जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं, ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना, इसके अलावा डायबिटीज़ होना, लाइफस्टाइल प्रॉपर ना होना, प्रॉपर एक हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड ना लेना। और अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, स्लीप नहीं ले रहे हैं, तो भी आपको टेस्टोस्टेरोन की कमी हो सकती है। दोस्तों अगर किसी पेशेंट में टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम आते हैं और साथ में उसको टेस्टोस्टेरोन की कमी के सिम्टम्स भी हैं, यानी कि ये दोनों चीज़ें होना ज़रूरी हैं। केवल टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम है लेकिन आपको इसमें से कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको सेक्सुअली कोई दिक्कत नहीं है, आपका बिल्ट अच्छा है, आप बहुत एक्टिव हैं, तो भी आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपको ये सिम्टम है और इन सिम्टम के बेसिस पे आपको टेस्टोस्टेरोन का लेवल कराया है जो कि लो आ रहा है, तब फिर आपको टेस्टोस्टेरोन की कमी के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अक्सर ऐसे ट्रीटमेंट में जो सबसे पहले हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को, वो होता है लाइफस्टाइल चेंजेस, कि अगर आप एक्सेसिव अल्कोहल ले रहे हैं तो उसको कट डाउन कर दीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना स्टार्ट करिए, अपना वज़न कम करिए, अगर डायबिटीज़ है तो उसको प्रॉपर्ली कंट्रोल करिए, हाइपरटेंशन है तो उसको प्रॉपर्ली कंट्रोल करिए, डाइट में आप न्यूट्रिशियस फूड जो है वो इम्प्रूव करिए, बाहर का जो खाना होता है, स्पेशली जो पैकेज्ड फूड होता है, प्रोसेस मील होता है, उसको अवॉइड करिए, और साथ में अपनी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करिए। कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लीप लीजिए। ज़्यादातर पेशेंट्स इस थेरेपी से रिस्पॉन्ड करते हैं। और अगर कुछ पेशेंट्स होते हैं जो इस थेरेपी से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो उन पेशेंट्स में टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। अब टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अलग-अलग तरीके से की जाती है, जिसमें एक इंजेक्शन फॉर्म हो सकता है, टैबलेट फॉर्म हो सकता है, पैच हो सकते हैं। तो ये अलग-अलग थेरेपी में हम टेस्टोस्टेरोन को रिप्लेस कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें आप जब भी टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट या ट्रीटमेंट के लिए जाएँ, तो किसी प्रॉपर ट्रेन्ड डॉक्टर के पास ही जाएँ, क्योंकि इस थेरेपी के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसको प्रॉपर्ली मॉनिटर करना पड़ता है। और एक सर्टेन एज ग्रुप में फर्टिलिटी इसकी पेशेंट की अभी किस स्टेज में है और वो अपनी फैमिली को कंप्लीट एक्सटेंड करना चाहता है या नहीं करना चाहता, वो सब देख के ही थेरेपी डिसाइड की जाती है। अक्सर कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं, यंग पेशेंट्स होते हैं, वो जिम के लिए या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए टेस्टोस्टेरोन थेरेपी ले लेते हैं, और बाद में पता चलता है कि उनको इनफर्टिलिटी के इश्यूज आने लगते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसे जो परिवार के लोग हैं, मेल्स हैं, जो जिनको ये सिम्टम हो सकते हैं, यानी कि
जल्दी थक जाना, दिन भर लो मूड रहना, फटीग रहना, चिड़चिड़ापन रहना, मसल मास लूज़ होना, बेली प्रोट्रूजन होना और साथ में सेक्सुअल डिस्फंक्शन होना, तो उनको डेफिनेटली टेस्टोस्टेरोन लेवल एक बार चेक कराएं और जो भी आपके आसपास के फिजिशियन होंगे उनको कंसल्ट करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।